क्लास 11th का स्नैपशॉट्स या सप्लीमेंट्री का चैप्टर चल रहा था, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। और पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा कि मुराद घोड़ा चुरा कर लाया था और उसमें उसका चचेरा भाई, जो कि इस स्टोरी का नरेटर है, जिस स्टोरी को कह रहा है अपने मुंह से, एलन, जिसकी उम्र आरम 9 साल है। तो दोनों ने सवारी कर ली, आरम गिर भी गया, फिर घोड़ा उसने ले जाके छिपाया। वाइन यार्ड्स या वाइन्स मतलब लताएं होती हैं, लताएं स्पेशली अंगूर की लताएं, और उनका जो बाग होता है उनको कहते हैं विनयार्ड्स। तो ये कैसा बाग था उजड़ा हुआ, वहाँ ले जाके बार्न यानी खलिहान टाइप का समझो, घोड़े को चुरा दिया और फिर लौटे वो लोग बात करते हुए। और आरम अंत में बताता है कि खूब बढ़िया नाश्ता किया, खूब मन लगा के खूब खाया, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना यही था, घुड़सवारी करना। अब इसके आगे, That afternoon, my uncle Khosrow came to our house for coffee and cigarettes. He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last, sighing sadly, he said, My white horse, which was stolen last month, is still gone. I cannot understand it. अब इस पैराग्राफ में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है कि ये घोड़ा था किसका, जिसको मुराद ने चुराया था। तो उसी दिन सुबह तो भाई गया, लोग भोर में ही गए, अपना घुड़सवारी किए, लौटे, फिर नाश्ता वगैरह कर लिया। और दोपहर के बाद इन्हीं के वही चाचा खुसरो, जो कि बड़े सनकी थे, जिनके बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में, वो इस आरम के घर आए। और आए किस लिए? कॉफ़ी पीने के लिए, सिगरेट्स पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, पार्लर यानी बैठक समझ लो, घर का बाहरी कमरा या हिस्सा। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, तो वहाँ बैठ के आराम से सिपिंग एंड स्मोकिंग यानी वो कॉफ़ी को सिप करके पीते हैं। सिप समझते हो, ऐसे थोड़ा थोड़ा सिपिंग भी कर रहे थे, स्मोकिंग भी, दोनों साथ साथ अक्सर लोग करते हैं। तुम लोग इन्हें की प्रैक्टिस करना, तुम लोग बीड़ी वीड़ी सिगरेट विगरेट मत पीना भाई। तो ये दोनों कर रहे थे रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने दिन, पुराने देश जहाँ पहले रहते थे। तो कंट्री मतलब पुराना शहर या पुराना एरिया जो भी रहा हो। अक्सर कंट्री का अर्थ तो वैसे गांव से ही लगाते हैं, तो उसे याद कर रहे थे। तभी देन अनदर विजिटर अराइव्ड, एक दूसरा आगंतुक आ गया वहाँ। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, ये एक किसान थे, इनका नाम जॉन बायरो था। एन असीरियन, ये एक असीरियन थे। असीरियन मतलब एक विशेष जाति होती है वहाँ की, उस जाति के थे। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, और वो इतना एकाकी अनुभव करते थे, अकेलेपन का उन्हें अनुभव होता था। हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, तो उन्होंने आर्मेनियन भाषा सीख ली थी। आर्मेनियन वो भाषा जिसको कि ये स्पीकर कहानी का और ये भाइयों की जो जाति थी वो बोलती थी। तो इन जातियों की भाषा उस किसान ने सीख ली थी, क्योंकि उसको अकेलापन लगता था उस क्षेत्र में। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, तो मेरी माँ ये जो अकेला मिलने वाला आया, इसके लिए भी कॉफ़ी और टोबैको लाई। टोबैको वही तंबाकू। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट, और सिगरेट उसने रोल किया। सिगरेट रोल किया मतलब बनाया। सिगरेट्स ऐसे तुम लोगों ने सिगरेट्स जो देखी होंगी, रेडीमेड सिगरेट्स बनी बनाई आती हैं। हम लोगों ने देखी, हमारे एक प्रोफेसर साहब थे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आर्कियोलॉजी के, वो भी सिगरेट बनाते थे। तो उसकी कागज़ अलग से आता था, और वो जो टोबैको भरा जाती है, जो उसमें तंबाकू भरते हैं, वो अलग से। तो ऐसे रोल, ऐसे कागज़ से तुम लोग नहीं बनाते रोल करके, तो वैसे उसमें गोल करके उसको भर के पीते बना के। तो शायद इस तरह का सिगरेट वहाँ रहा होगा। ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और सिप्ड यानी कॉफी पीने लगे, एंड स्मोक्ड यानी सिगरेट पीने लगे। एंड देन एट लास्ट साइंग सैडली, उदासी से आह भरते हुए अंत में उन्होंने कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा घोड़ा सफ़ेद वाला, वाइट श्वेत जो हॉर्स था, वो पिछले महीने चोरी हुआ, स्टिल गॉन, अब भी गायब है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि 1 महीने हो गए मेरे घोड़े का कुछ पता नहीं। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे चाचा जो खुसरो थे बहुत ज़्यादा चिढ़ गए और चिल्ला पड़े, इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स। तो हमेशा की तरह इनकी आदत थी खुसरो की, चिल्ला के बोले, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, घोड़े का नुकसान भी क्या नुकसान होता है।
हैवेंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड? हमारी जाति को देखो, पूरे का पूरा हमने अपना देश ही नहीं गंवा दिया, पूरा देश छोड़ के नहीं भागा है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स? घोड़े पर क्या रोना धोना, एक घोड़े को लेकर क्या इतना रोना धोना है? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माय सरे? व्हाट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स? तो अब जॉन बायरो कहता है कि आपके लिए ये सही हो सकता है, यू आर सिटी ड्वेलर। सिटी ड्वेलर्स मतलब भटकने वाले, आप लोग शहर दर शहर घूमते रहते हैं, भटकने वाली जाति हैं, तो आपके लिए ये ठीक, लेकिन मेरे लिए क्या होगा? व्हाट ऑफ माई सरे? सरे मतलब वो गाड़ी जो घोड़े में जुटती थी, तो वो गाड़ी का क्या करूंगा मैं? व्हाट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स? और वो जो घोड़े वाली गाड़ी है, बिना घोड़े के उसका क्या उपयोग? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। अब मेरे चाचा बिल्कुल दहाड़ पड़े कि एकदम ध्यान मत दो इस पे, यानी उनकी ये स्टाइल ही थी, पहले ही बताया था, हर बात पे तुरंत बंद चुप कर देते थे, सामने वाले की बात बंद करते थे, रोक देते थे कि बिल्कुल इस पे ध्यान मत दो, फालतू बात है। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा 10 माइल चल के आया हूँ पैदल यहाँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। अब अंकल खुसरो फिर चिल्लाए, तो पैर तो है ना तुम्हारे पास? माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। अब फार्मर ने कहा लेकिन बाएं पैर में बड़ा दर्द हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड। फिर अंकल खुसरो चिल्लाए, इस पे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। अब फार्मर ने कहा घोड़ा $60 का था, $60 का। आई स्पेट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। मैं पैसे पे थूकता हूँ, मेरे अंकल खुसरो ने कहा। He got up and stalked out of the house, slamming the screen door. वो उठे गुस्से में चाचा जी और धड़ाक से घर से बाहर निकल गए और कस के स्क्रीन डोर बंद किया, यानी दरवाजा झटके से बंद किया। स्क्रीन डोर जो कमजोर सा ये दरवाजा होता है जिसके आर पार देखा भी जा सकता है। माई मदर एक्सप्लेन्ड, फिर मेरी माँ ने समझाने का प्रयास किया, यानी उनके चाचा का जो व्यवहार रहा खुसरो का, इसके लिए मेरी माँ अब एक्सप्लेन कर रही है। He has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. देखो भाई, उसका हृदय बड़ा कोमल है, दिल का अच्छा है, साधारण सी बात यह है कि घर से थोड़ा परेशान है और इतना बड़ा आदमी है। The farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. इसके बाद फार्मर चला गया और मैं दौड़कर अपने कजिन मुराद के घर पहुंचा। He was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. He was sitting under a peach tree. तो एक पीच ट्री, पीच एक फल होता है आड़ू का, पीच तुम लोग देख लेना, तुम लोगों ने खाया नहीं होगा, या हो सकता है कुछ लोग उधर पहाड़ के साइड गए हो तो खाए भी, देख लेना मोबाइल पे दिखेगा। तो उसी पेड़ के नीचे बैठा था और ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग्स ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। एक छोटा सा रॉबिन बर्ड था, रॉबिन एक पक्षी होता है, बड़ा प्यारा सा छोटा सा, उसके पंख में कहीं चोट आई थी, उसको रिपेयर कर रहा था, बनाने का प्रयास कर रहा था। एंड ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो पक्षी से बात भी कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड। ये क्या था, ये क्या है, उसने कहा। था भी लगा कि हम लोग इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, जरूरी नहीं कि इज लगा है तो हर जगह है ही हम बोले। जैसे हम लोग अक्सर पूछते हैं क्या कर रहे थे, तो पास्ट में नहीं होता, हम तुरंत पूछते हैं, प्रेजेंट का सेंटेंस होता है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा कि वो किसान जॉन बायरो। ही विजिटेड आवर हाउस, ही वांट्स हिज हॉर्स, यू हैव हैड इट अ मंथ, आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइट। तो ये मैंने कहा, यानी आरम जो कहानी का नरेटर है, स्पीकर है, वो कह रहा है कि वो जो फार्मर था जॉन बायरो आज हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहता है। यू हैव हैड इट अ मंथ, 1 महीने से तुम रखे हो इसको। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं चाहता हूँ कि मुझे वचन दो, नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तब तक इसको वापस नहीं करोगे जब तक मैं घुड़सवारी सीख न लूँ। यानी अब ये भी अपना जुगाड़ लगा रहा है, ये नहीं क्या जल्दी से जल्दी वचन दो कि जल्दी से जल्दी वापस कर दोगे, नहीं, वचन ये दो कि तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं भी घुड़सवारी न सीख लूँ। इनका अपना लालच है। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मेरे कजिन मुराद ने कहा तुमको तो 1 साल लग जाएंगे अभी घुड़सवारी सीखने में। We could keep the horse a year, I said.
मैंने कहा ठीक है, 1 साल के लिए घोड़ा रखेंगे। माई कजिन मुराद लीप टू हिज फीट। मेरा कजिन मुराद उछल के अपने पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोल्ड, वो दहाड़ा, क्या? आर यू इनवाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गारोग्लैनियन फैमिली टू स्टील? क्या गारोग्लैनियन फैमिली के एक आदमी को तुम चाहते हो कि चोरी करे? चोरी सिखा रहे हो? 1 साल के लिए घोड़ा रख लूं? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। घोड़ा निश्चित रूप से अपने सच्चे मालिक के पास जाना चाहिए। When? आई सेड, कब? मैंने पूछा। In 6 months at the latest, he said। भाई ज़्यादा से ज़्यादा देर होगी तो 6 महीने। यानी देखो दोनों की प्लानिंग, ऐसा लगा कि कूद के खड़ा हुआ कि तुरंत आज ही कल में दे आएगा, लेकिन उसके भी योजना की भी 6 महीने और घोड़े के मजे लिए जाए। यानी अपने हिसाब से चुरा के 1 महीने रख चुका है, 6 महीने और अभी चुरा के रखने की योजना है। तो चोरी नहीं है, लेकिन वो कह रहा नहीं 1 साल रख लो, तो कह रहा चोरी। दोनों का देखो मनोविज्ञान, देखो बच्चों का, कि दोनों को इस बात पे गर्व है कि हमारे परिवार के लोग, हमारी जाति के लोग ऑनेस्ट होते हैं, प्राउड होते हैं, चोरी नहीं करते, बेईमानी नहीं करते, लेकिन अपना लालच भी नहीं छोड़ पा रहे। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. उसने पक्षी को हवा में फेंका। The bird tried hard. पक्षी ने बहुत कड़ा प्रयास किया। Almost fell twice. लगभग 2 बार तो गिर ही गया। But at last flew away. लेकिन अंत में उड़ गया। High and straight. सीधा और ऊंचा। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. अर्ली एवरी मॉर्निंग, फिर हर सुबह ऐसे ही, बहुत ही सुबह, सुबह से भी पहले मतलब भोर में, बिल्कुल जब अंधेरा रहे, लोग सोए रहे, फॉर 2 वीक्स, अगले 2 हफ्तों तक, माई कजिन मुराद एंड आई टुक द हॉर्स आउट ऑफ द बार्न। तो वो जो बार्न था पुराना, डिजर्टेड यानी बिल्कुल निर्जन हो चुका था, हाथा टाइप का, जहाँ फसल वसल कभी इकट्ठा की जाती, वहाँ से उसको ले आते। विनयार्ड, वही विनयार्ड बताया ना, लताओं की बाग, वहाँ से उसको ले आते। वेयर वी वर हाइडिंग इट, जहाँ उसे छिपाए थे। एंड रोड इट, और इसकी सवारी करते। राइड का पास्ट है रोड। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न, और हर सुबह ये होता कि जब मेरी पारी आती टू राइड अलोन, जब अकेले सवारी करनी होती, लीव्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रन अवे। तो चाहे अंगूर की लताओं के ऊपर से छलांग लगा देता, चाहे छोटे छोटे पेड़ों पे छलांग लगा देता, मुझे फेंक देता और भाग जाता। यानी हर सुबह मुझे पटक के घोड़ा भाग जाता, हर दिन ये कर रहा था। One morning on the way to Hetwasian deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक सुबह ये हुआ कि जब हम फेटवाजियन डेजर्टेड विनयार्ड, जो कि बिल्कुल निर्जन अंगूर का बाग था, हाथा था, फेटवाजियन का जहाँ इसे छिपाते थे, वहाँ लेकर जा रहे थे इसे छिपाने के लिए। वे रैन इनटू द फार्मर जॉन बायरो। रैन इनटू मतलब अचानक टकरा जाना, बिल्कुल आमने सामना हो गया जॉन बायरो जो किसान था उससे। हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, जो कि शहर की ओर जा रहा था। जॉन बायरो वो किसान जिसका घोड़ा चोरी हुआ है, ये घोड़ा उसी का था। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, आई हैव अ वे विद फार्मर्स। तो मेरे कजिन मुराद ने कहा कि मुझे बात करने दो, मुझे किसानों से बात करना आता है। जैसे वो हमेशा डींग मार रहा था कि घोड़ों, आई हैव अ वे विद द हॉर्स, वैसे यहाँ भी डींग हाँक दिया कि मुझे किसानों से डील करना आता है, मैं इन्हें समझता हूँ। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर। मेरे कजिन ने कहा उस किसान से गुड मॉर्निंग, उसको ग्रीट किया, उसका अभिवादन किया। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली। स्टडीड यानी ध्यान से अध्ययन करना, बहुत ध्यान से उसने घोड़े का अध्ययन किया उस फार्मर ने। ईगरली, बड़ी इच्छा से, बहुत उत्सुकता से। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो उसने भी बदले में घोड़े को खूब कायदे से निरीक्षण करके कहा, उसने भी गुड मॉर्निंग कहा, मेरे मित्र के बेटे हो तुम लोग, ऐसा कह के। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन आर्मेनियन। आर्मेनियन भाषा में मेरे कजिन मुराद ने उत्तर दिया कि इस घोड़े का नाम माई हार्ट है, मेरा हृदय। अ लवली नेम, जॉन बायरो सेड, फॉर अ लवली हॉर्स। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। मे आई लुक इनटू हिज माउथ। कह रहा है, जॉन बायरो कह रहा है कि एक सुंदर घोड़े के लिए, एक प्यारे घोड़े के लिए बड़ा प्यारा सा सुंदर सा नाम है। आई कुड स्वेयर,
मैं तो कसम भी खा सकता हूँ, इट इज़ द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो। ये वो घोड़ा है जो मेरे पास से चोरी हुआ था कई हफ्तों पहले। मे आई लुक इनटू हिज माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मुराद सेड, मुराद ने कहा बिल्कुल निसंदेह देख सकते हैं। माउथ में देखने की बात क्यों कर रहा है? घोड़े के मुंह में देखने की बात क्यों कर रहा है ये किसान, कोई बता सकता है? तुम लोग गांव के हो, तुम क्या बता पाओगे? तुम बचपन की निशानी बता रहे हो। जानवर तुम लोगों के घर पाले जाते होंगे? नहीं, घोड़े तो गाय भैंस बैल पालते हो, बैल भी नहीं गाय भैंस। हाँ, दांतों से पता चलता है आयु का। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, घोड़े ने, वो सॉरी, फार्मर ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, I would swear it is my horse if I didn't know your parents. The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. अब इस पैराग्राफ में इतनी बड़ी बात है कि जो इस पूरे लेसन का निचोड़ है, इस पूरी कहानी का निचोड़ इस पैराग्राफ में है। कितनी बड़ी बात है? टूथ फॉर टूथ, ही सेड, एक एक दांत वैसा ही, टूथ फॉर टूथ मतलब एक एक दांत वैसा ही है। आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स, मैं तो कसम खा लेता कि ये मेरा ही घोड़ा है। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर तुम्हारे माता पिता को न जानता ना तो मैं कसम खा लेता कि ये घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, तुम्हारे परिवार की जो प्रसिद्धि है ऑनेस्टी के लिए, सत्यनिष्ठा के लिए, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। Yet the horse is the twin of my horse, लेकिन ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े का ही जुड़वा है, ज्यों का त्यों है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart, अगर कोई शंका करने वाला आदमी होता ना तो अपनी आंखों पे विश्वास करता, अपने हृदय पे नहीं। यानी आंखें तो कह रही है कि वही घोड़ा है, बिल्कुल मेरा वाला घोड़ा है, लेकिन मेरा हृदय नहीं मान रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे परिवार को जानता हूँ और तुम्हारे परिवार का इतिहास ये रहा है कि तुम लोग बहुत ही ऑनेस्ट और प्राउड लोग। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे जवान दोस्तों, दिन आपका शुभ हो। गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, मेरे कज़न मुराद ने भी जॉन बायरो को गुड डे कहा। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अगले दिन बिल्कुल भोर में ही हम घोड़े को लेकर जॉन बायरो के विनयार्ड में गए, उसकी अंगूर के बाग में गए, और बार्न जहाँ पे रखा जाता है घोड़े को, हाथे में, वहाँ हमने घोड़े को बांध दिया या रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, हमारे पीछे पीछे चारों ओर कुत्ते चल रहे थे, वो भी बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहे थे, भौंक नहीं रहे थे। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कज़न मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने धीरे से विस्पर्ड यानी फुसफुसा के कहा अपने कज़न मुराद से कि कुत्ते हैं, मुझे लगा कि ये भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, he said, I have a way with dogs, कहा कि कोई और होता तो भूखते, मैं हूं ना, कुत्तों से मुझे पता है कैसे डील करते हैं। I have a way with dogs. My cousin Murad put his arms around the horse, मेरे कज़न मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के चारों ओर डाल दी, मतलब उसके गले में डाली होंगी। Pressed his nose into the horse's nose, और अपनी नाक बिल्कुल घोड़े के नाक में डाल के दबाई। Patted it, उसको थपथपाया। And then we went away, और फिर हम वहाँ से चले गए, यानी घोड़े को दुलार कर वहाँ से चले गए। That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दोपहर के बाद जॉन बायरो अपने उस सरे में घोड़ा गाड़ी में आया बैठ के हमारे घर, और मेरी माँ को अपना घोड़ा दिखाया कि जिसकी चोरी भी हुई थी और वापस भी कर दिया गया, वो घोड़ा दिखाने आया हमारे घर। I do not know what to think, he said. The horse is stronger than ever, better tempered too, I thank God. My uncle Khosrow, who was in the parlor, became irritated and shouted, Quiet man, quiet! Your horse has been returned, pay no attention to it. तो he said, यानी वो जॉन बायरो अब कह रहा है, I do not know what to think, मैं नहीं जानता कि अब मैं क्या सोचूं, इस बात पे मैं क्या सोचूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मैं नहीं जानता। The horse is stronger than ever, घोड़ा पहले से ज़्यादा मजबूत है। Better tempered, better tempered मतलब उसके तौर तरीके और अच्छे हो गए हैं।
उसका टेम्पर और अच्छा हो गया, उसके उसके उसकी जो उसका व्यवहार था वो और अच्छा हो गया है घोड़े का। आई थैंक गॉड, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर, पार्लर वही बैठक में उस समय खुसरो थे वहाँ, एक कमरा समझ लो पार्लर। बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, वो बिल्कुल चिढ़ गए और चिल्ला पड़े, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप रहो आदमी, तुम बिल्कुल चुप रहो। योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तो वापस भी कर दिया गया। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर कोई ध्यान मत दो। ठीक है, तो ये चैप्टर तुम्हारा यहाँ ख़त्म हुआ। और अब इस चैप्टर में समझ ही गए कि मूल बात क्या थी, क्या राइटर दिखाना चाहता था। वो दो बच्चे जिनको कहा जाए कि पागलपन की लिमिट तक घोड़े से या घुड़सवारी से लगाव था, जिन्होंने घोड़ा वास्तव में चुरा भी रखा था, कई महीनों से चुरा रखा था, कम से कम 1 महीने पहले से गायब भी था, फिर 2 हफ्ते, लगभग 1.5 महीने घोड़ा चुरा के उन लोगों ने रखा भी। लेकिन इसके बाद उन लोगों ने वापस किया, जबकि उनका इरादा बिल्कुल नहीं था वापस करने का। ये तो क्लियर ही हो गया था कि 6 महीने उन लोगों ने प्लान किया था घुड़सवारी करने का। संभवतः और लालच बढ़ता और घुड़सवारी का और घोड़े से लगाव हो जाता तो वो भी न वापस करते। लेकिन एक घटना हुई कि किसान ने सोचो कि सीधे सीधे उन पे आरोप नहीं लगाए, ये जानते हुए भी। किसान को पता था घोड़ा उसका है और उसने सब कुछ कहा, लेकिन कहा नहीं, तुम्हारे परिवार को जानता हूँ, तुम्हारे परिवार का इतिहास जानता हूँ, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं करूँगा, जो मेरा हृदय कहता है वो मानूंगा। और इस बात से उन बच्चों के ऊपर भी ये प्रभाव पड़ा कि अगले ही दिन भोर में घोड़ा वो लोग वापस कराए। ऐसा होता है, कई बार हम बुरे काम करने की ओर तत्पर हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें ये याद आ जाए कि नहीं, हमारे परिवार का इतिहास नहीं, हम ऐसे नहीं रहे, तो हम उससे हट लेते हैं, हम उससे बच लेते हैं। कोई गलत काम करता है तो तुम लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि अरे भाई ये ऐसे कैसे निकल गया, ये तो ऐसे परिवार का है, लोग कहते हैं। और कई बार गंदे परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा गंदा काम करता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, इसका तो परिवार ही ऐसा है। तो इन बातों का प्रभाव पड़ता है। अगर इसको पूरे समग्र रूप में देखो, पूरे देश के ऊपर, तो हमारे भारत देश के बारे में देखो, तो हम भारतवासी कभी किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किए, कभी किसी दूसरे देश को लूटा खसोटा नहीं, कभी कहीं हत्या करने नहीं गए, कहीं बलात्कार करने नहीं गए, सारा अत्याचार हम लोगों के ऊपर ही, हम लोगों के अंदर कभी ये प्रवृत्ति नहीं थी। इस कहानी से ये सीखने को भी मिलता है कि अपनी अच्छाइयों को हमें सहेज कर रखना चाहिए। वो अच्छाइयाँ, अच्छी बातें हमें बुराइयों पर चलने से रोकती। तो ठीक है, ये चैप्टर था, इसको तुम लोग पढ़ लेना 2-4 बार, और कोई समस्या हो तो पूछ लेना। यहाँ ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त।